हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS अकेडमी में। आज हम आए हैं 12th को जो बुक है 12th का हिंदी 12th हिंदी हम लेकर के आए हैं। इसका पहला चैप्टर बातचीत, इसके बारे में हम बताते हैं आपको, बातचीत चैप्टर के बारे में, उनके लेखक के बारे में। ठीक, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि उसे बारीकी से अच्छे से उसको एक एक लाइन को समझे। तो हम आपको इसमें शॉर्टकट करके, मतलब बहुत ही आसान तरीका से हम आपको इसमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लेखक कौन है, कहाँ के हैं, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, क्या करते थे, उनकी कुछ रचनाएं के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, तो आज हम बातचीत चैप्टर पढ़ते हैं जो कि निबंध है। ये तो आपका स्टार्टिंग ही एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए, ऑब्जेक्टिव बनता है क्या है कि बातचीत गद्य की कौन सी विद्या है, गद्य खंड की कौन सी विद्या है। तो यह निबंध है। ऑप्शन में आपको 4 देते हैं, निबंध, कहानी, कविता, ललित निबंध। तो ये हमारा निबंध है। तो बातचीत क्या हमारे निबंध है। चलिए, लेखक क्या है। लेखक है हमारे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हमारे लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इनकी मृत्यु, निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता एवं माता, पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट और माता थी पार्वती देवी। माता थी पार्वती देवी। इनके पिता जो थे वह एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। ये कभी ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछ देता है कि इनके पिता जो हैं वह क्या थे। तो इनके पिता जो है व्यापारी थे। इनका निवास स्थान कहाँ है? इनका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, यूपी। एक और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है ये, भारतेंदु युग के रचनाकार, यानी कि कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो भारतेंदु युग के। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो भारतेंदु युग के थे। उनका एक और था, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे कि 1877 में वह हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किए थे। क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादन किए थे। तो हिंदी प्रदीप्त का, मतलब महीना में जो एक बार आता है उसका यह संपादक थे। समझे, ये याद रहेगा। चलिए, अब हम आगे आते हैं इनकी रचना के बारे में। इनके प्रमुख रचनाएं, उपन्यास में रचना क्या क्या है। उपन्यास में इनका है एक रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, हमारी घड़ी, 100 अजान एक सुजान। ये जो इसमें 1 2 3 4 उपन्यास हम वही दिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। उसके बाद नाटक है इसमें पद्मावती, शिशुपाल वध, शिक्षादान, सीता वनवास, मेघनाद वध, एक रोगी और एक वैद्य, बाल विवाह, रेल का विकट खेल आदि और भी बहुत सारे हैं, पर ये जो महत्वपूर्ण है वही हम यहाँ पर लिखे हैं। इनका निबंध जो है 1000 निबंध है। 1000 निबंध है इनका। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? यह निबंध जो है इसका शीर्षक है बातचीत। तो बातचीत का मतलब क्या होता है, बातचीत होता क्या है। तो बातचीत जो होती है, बातचीत एक 2 तरह से होता है। मतलब जिसको हम बोल सकते हैं, मनुष्य को जो ईश्वर भगवान जो हमें एक अनमोल शक्ति जो दिया है, जिसको हम वाक शक्ति कहते हैं, भगवान का दिया हुआ ये वरदान है। इसे हम वरदान ही समझे और इसे हम अच्छे जगह पर ही इस्तेमाल करें। किसी बुरे शब्द या भद्र शब्द का प्रयोग करके हम इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये मनुष्य को जो है भगवान के द्वारा दिया गया बहुत ही उत्तम, जिसको हम बोलते हैं वरदान है ये वाक शक्ति। तो वाक शक्ति 2 तरह से होते हैं। एक होती है स्पीच, जिसको हम भाषण बोलते हैं, और एक होता है बातचीत। स्पीच और बातचीत में क्या अंतर है? तो स्पीच को बोलने के लिए हमें लिख कर याद करना पड़ता है। जैसे कि नेता लोग, बड़े बड़े मंत्री नेता जो है वो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो क्या वो खुद बोलते हैं? नहीं, उससे पहले क्या है, वो कुछ लिख करके याद करके आते हैं। भाषण
जो देते हैं, जैसे में लोगों को संबोधन करते हैं, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस तरह का जो शब्द होता है, तो भाषण को लोग याद करता है, भाषण याद करके बोला था, पर बातचीत याद नहीं की जाती है। बातचीत तो खुद ब खुद, जब हम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो खुद ब खुद सामने हमें क्या बात करना है वो अपने आप निकलती है अंदर से, तो ये होता है बातचीत। इसमें बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान वाक शक्ति है। ये वाक शक्ति, अगर हम में, मनुष्यों में अगर वाक शक्ति न होती तो यह गूंगी सृष्टि का पता नहीं क्या होता। ये बालकृष्ण भट्ट का कहना है। अगर वाक शक्ति न होती तो मनुष्य किसी कोने में एकदम लुंज पुंज पड़े हुए रहते, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं होता, कोई उसके बारे में नहीं पूछता, कोई एक दूसरे के बारे में नहीं पूछता कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए बातचीत अत्यंत आवश्यक है। वो यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार से अपने जीवन को मनोरंजन करने के लिए, अपने जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना, चलना फिरना, इन सब की आवश्यकता होती है, उतना ही आवश्यकता, उतना ही महत्वपूर्ण यह वाक शक्ति यानी कि बातचीत है। क्योंकि बातचीत से ही हम एक दूसरे को गुण और दोष के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में दो महान विद्वान के बारे में टॉपिक में बताया गया है, इनके बारे में। एक है वेन जॉनसन और एक है एडिसन। तो पहले हम वेन जॉनसन के बारे में जानते हैं। वेन जॉनसन का कहना था, उनका मत था क्या, कि हम बातचीत से ही, असल में जो बातचीत करते हैं उस वही से हम मनुष्य का सही साक्षात्कार हो पाता है। सही साक्षात्कार का मतलब क्या है कि हम बातचीत जब करते हैं तभी हमें सामने वाला और सामने वाला हमें जानता है, सही साक्षात्कार होता है। यह एडिसन का कहना है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होती है। अगर दो से अधिक यानी कि तीन व्यक्ति अगर बातचीत करते तो बातचीत नहीं कहलाता है, वो कहीं कोसों दूर चला जाता है। बात करने का जो उद्देश्य होता है वो कहीं और चला जाता है, वो बातचीत नहीं होता है। एडिसन कहते हैं कि दो व्यक्तियों में ही बातचीत होती है, क्योंकि एक दूसरे से ही जो है हम अपने दिल की बात दूसरे को बता सकते, किसी तीसरे को नहीं बता सकते। एक कहावत भी इसमें कहा गया है कि 6 कानों में पड़ी बात जो है वो छिपती नहीं है। वो मतलब 6 से 8, 10, 12, 20 बहुत सारे कानों तक चले, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में वो बात नहीं रहती है, वो राज नहीं रहता, वो खुल जाता है, वो सब लोग उसे जान जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही होती है। एक उदाहरण है उनका, जिस प्रकार से गर्म दूध और ठंडा पानी को एक जगह रखा जाता है तो एक दूसरे का गुण जो है दोनों में समा जाता है। जैसे दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उन दोनों का गुण जो है एक दूसरे में समा जाता है। ये चैप्टर में वेन जॉनसन और एडिसन का मत है, उनका कहना है। ठीक, अब जो स्पीच और बातचीत का है तो वो बताते हैं कि स्पीच यानी कि बातचीत, भाषण, बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो खुद से बात करना। बालकृष्ण भट्ट ये भी कहे हैं कि खुद से बात करना ही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। 4 व्यक्तियों के बीच बातचीत करना वो राम रमोल कहला जाता है। ठीक, अब जो है बात करने की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की कला किन में पाया जाता है, तो किताब में कहा गया है कि बातचीत करने की जो कला होती है वह यूरोप के लोगों में पाया जाता है अधिकतर। वहाँ के लोगों की जो शैली है बोलने का वो काफ़ी सुहावना है, लोग उनसे मोहित हो जाते हैं। एक आकर्षित उनके बातों में होती है, उनके बातचीत करने के तरीका में। तो जहाँ तक हुआ हमने आपको शॉर्टकट करके बताया इस चैप्टर को कि यह चैप्टर बातचीत आखिर होती क्या है, चैप्टर में क्या कहा है, लेखक क्या कहते हैं। लेखक यही कह रहे हैं कि बातचीत करने का सही तरीका क्या होता है, उत्तम तरीका क्या होता है। अगर मनुष्य को वाक शक्ति न मिलती तो मनुष्य किस प्रकार से किसी कोने में लुंज पुंज पड़े रहते, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता।
बालकृष्ण भट्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। 2 व्यक्तियों में बातचीत को क्या कहा गया है, 3 व्यक्तियों की बातचीत को क्या कहा गया है, 4 व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे राम रमोवल कहा जाता है। आपके किताब में भी एक क्वेश्चन होगा, राम रमोवल का अर्थ क्या होता है। राम रमोवल मतलब कि 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत को राम रमोवल कहा जाता है, जिसमें हंसी ठिठोली कहा जाता है। उम्मीद है आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आई होगी। तो आप इस चैप्टर को बार बार सुनिएगा, और बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग इसे ध्यान दें। हम यहाँ से जितने भी चैप्टर हैं हिंदी का सारा क्लियर कराएंगे। आपके आर्ट्स के, साइंस और कॉमर्स के लिए जो हिंदी आती है, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा हम आपको बताएंगे। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, होम साइंस, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब का आपको हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। सभी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सब के बारे में हमको बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का आपको आसानी से मिल जाए, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।